हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका यूट्यूब चैनल MK सर 97 पर हार्दिक स्वागत है। इतिहास सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक इतिहास से संबंधित सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से आए हुए यानी पूछे गए प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आगे भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोग यह वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए यह वीडियो लाभदायक व रोचकपूर्ण होगा। इससे पहले मैंने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के कुछ अभी मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप सभी लोग। 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, E.P. रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध है आत्मसम्मान आंदोलन से। विवेकानंद किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। और यह विश्व धर्म संसद सम्मेलन जो हुआ था किस देश में हुआ था? अमेरिका में। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, किस वर्ष की थी? 1897 ईस्वी में। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण, ठीक। तो उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। किस वर्ष में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था? अच्छा प्रश्न, किस वर्ष ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था? 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, एक जाति एक धर्म, मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की यह सच्चा किसने दी? श्री नारायण गुरु ने। अच्छा, श्री नारायण गुरु का यह वाक्य है, एक जाति एक धर्म, मानव मात्र के लिए एक ही ईश्वर। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय को। समानता किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? समानता किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? यह माना जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश काफ़ी बार परीक्षा में पूछी गई। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लॉटवेस्की। मैडम ब्लॉवेट्स्की, ठीक है। प्रश्न नोट देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HB ब्लॉटवेस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। 1879 में कर्नल अल्कॉट मैडम ब्लॉवेट्स्की भारत आए और मद्रास में आड़यान के निकट थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। अगला प्रश्न दोस्तों, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन।
राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे? लेखक थे। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह से। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम को परिशुद्ध करना। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? हकीम अजमल खान। आइए दोस्तों कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? विकल्प नंबर ए सही, मुंबई में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। किस शहर में की थी? मुंबई में। दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। ठीक है, तो मुंबई में स्थापना की थी। 1877 में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? लाहौर में। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की। इनके विचार इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में बढ़े थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। देखो, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक, प्रश्न नंबर 2, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आप लोग सभी लोग बता दो। विकल्प नंबर सही दयानंद सरस्वती। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो विकल्प नंबर ए सही है, स्वामी दयानंद। वेदों की ओर लौटा नारा किसने दिया? विकल्प नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती मूल नाम जो था मूल शंकर। इनका बचपन का नाम जो था मूल शंकर ने अप्रैल 1875 ईस्वी मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। ये दोस्तों अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आप लोग सभी लोग बता दोगे। स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 7, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? विकल्प नंबर सी सही है, 1835। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनवाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, बुनियादी शिक्षा के विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो विकल्प नंबर सही, महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा के विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया था। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक का था। प्रश्न नंबर 9, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। विकल्प नंबर डी सही है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। वर्ष 1920 में यही केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। प्रश्न नंबर 10, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आप लोग सभी बता लोगे, पढ़ चुके हैं हम पहले।
सर सैयद अहमद खान है। विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 11, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? विकल्प नंबर सी सही है, राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। इन्हें नव प्रभात तारा और तथा नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत के पैगंबर कहा जाता है। इन्हें नव भारत का तारा, नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहते हैं? आप लोग सभी बता, लोग पढ़ चुके हैं। विकल्प नंबर ए सही, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? विकल्प नंबर सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे। इन्होंने ही सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 14, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो इनमें 4 संस्थाएं थी, इनमें से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो विकल्प नंबर ए सही है, ब्रह्म समाज। ठीक, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? विकल्प नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रणादे थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि था। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? जाति प्रथा, सती प्रथा, समाज में महिलाओं को अपमानजनक स्थिति, व्यवस्थित धर्म का अनुष्ठान पालन करना। तो विकल्प नंबर बी सही है, सती प्रथा के विरुद्ध। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन दिए, तरफ संस्थापक दिए, तो मिलान करिए। आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, और प्रार्थना समाज के हैं आत्माराम पांडुरंग। ये तो 3 पढ़ चुके हैं। अब बचा विकल्प नंबर तीसरा, वेद समाज, और जो बचा उसका उत्तर वही केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरल नायर। विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में हेस्टिंग के समय में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? फिर प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग था जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी सही है। विकल्प इसका सही है बी, चार्ल्स आयोग। सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर पर ध्यान दिया गया था। इस आयोग ने सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए और उनसे ऊपर जिला स्तर पर एग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल एवं संबंधित कॉलेज खोले जाएं। अच्छा, प्रश्न नंबर 20, सर्वोदय का आशय है। तो सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। तो सर्वोदय का संधि विच्छेद करिएगा, सर्वधन उदय। तो सर्व माने सभी, उदय माने उत्थान, सबका उत्थान। तो सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ग्रहण की थी। सर्वोदय का अर्थ सबका उत्थान। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ग्रहण की थी।
प्रश्न नंबर 21, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। विकल्प नंबर भी सही, 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। आइए तो प्रश्न नंबर 22, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में थे ज्योतिबा फूले। विकल्प नंबर डी सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी, जिसमें मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडियों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जाति की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी। ठीक, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने किस समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कब की? 1873 में। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 23, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप लोग सभी लोग बता लो। विकल्प नंबर भी सही है, ज्योतिबा फूले। प्रश्न नंबर 24, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो विकल्प नंबर भी सही है, पंडिता रमाबाई ने। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना 1889 ईस्वी में पंडिता रमाबाई ने की थी। तो पंडिता रमाबाई ने ही सर्वप्रथम महिला शिक्षा पर जोर दिया था, और इन्होंने महिलाओं शिक्षा पर जोर देने के साथ साथ महिला स्कूल का निर्माण भी करवाया था। ठीक, महिलाओं के स्कूलों का भी निर्माण करवाया था। यानी कि पंडिता रमाबाई ने आधुनिक इतिहास में महिला शिक्षा पर विशेष कार्य किए। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग सभी साथियों उपनाम, कथन और पुस्तकें। उपनाम, कथन और पुस्तकों से संबंधित ऐसे प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए और आगे भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी टॉपिक लेकर नए वीडियो साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपको रोचकपूर्ण वीडियो मिलते रहें।